मित्रों, सत्य है यह बात कि भारत में 33 करोड़ देवता कभी निवास करते थे। संसार में मित्रों 4 प्रकार के प्राणी आज भी पाए जाते हैं। प्रथम प्रकार के वे प्राणी हैं जो कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। दूसरे प्रकार के प्राणी हैं मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। न मुझे तेरे से कुछ लेना है न देना है। तीसरे प्रकार के वे प्राणी हैं जो तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। इन्हें ही देवता कहते हैं। देने वाले, देवता का अर्थ है दूसरों को देने वाला। देता रहे जो दूसरों को, वही देवता है। चौथे प्रकार के वे प्राणी हैं कि संसार में न कुछ तेरा है न कुछ मेरा है। यह सोच ही व्यर्थ है। सब कुछ प्रकृति का वरदान है, प्रकृति का दिया हुआ है, जिसे हम ईश्वर कह सकते हैं। सब कुछ ईश्वर का है, न तो कुछ तेरा है न कुछ मेरा है। मित्रों, अब फोकस करता हूं मैं देवताओं के ऊपर। ऐसे प्राणी उस समय भारतवर्ष में निश्चित रूप से रहते थे कि जो देने की ही प्रवृत्ति थी उनकी, दूसरों को देने की। भारतवर्ष की आबादी उस समय 33 करोड़ रही थी और सबके सब इस प्रकार की मनोभावना से ओतप्रोत थे कि जो तेरे पास है वो तो तेरा है ही, मेरा भी तू ले ले। सब दूसरे को देने की प्रवृत्ति रखते थे। इसीलिए बहुत समय से ऐसा कहते चले आ रहे हैं लोग, भारतवर्ष में 33 करोड़ देवता निवास करते थे। ये सत्य है, इसमें जरा भी 1% भी असत्यता नहीं है ही यह भारत भूमि कुछ अनोखी भूमि है। आज का वातावरण मित्रों बिगड़ा हुआ है। अब मैं उस पर थोड़ा अपना प्रकाश डालूंगा। जो प्रथम प्रकार के मनुष्य इस समय धरती पर और भारतवर्ष में भी सब जगह पाए जाते हैं कि मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। ऐसे मनुष्यों की संख्या इस समय इतनी अधिक बढ़ गई है कि जिस कारण से पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में अराजकता, हिंसा, लूटपाट और मारकाट, न जाने कितने प्रकार के जघन्य अपराध कर करके, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट करके और जेलों में जा करके अपने जीवन को व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। उसका मूल कारण है केवल और केवल एक कारण है भयंकर बढ़ती हुई जनसंख्या। ये जनसंख्या सैलाब ही आज हमें उस जगह हमें पहुंचा दिया है, हमारे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को, इस मानवता को, कि जहाँ इस प्रकार के लोग रहते थे कि देवता जिन्हें कहा गया देने की प्रवृत्ति वाला, आज सब कुछ छीना झपटी की प्रवृत्ति में है कि मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा। चाहे तो कोर्ट कचहरी चल ले, लड़ ले, चाहे तो लठ चला ले, किसी भी प्रकार से सब कुछ हड़पने की प्रवृत्ति। भाई भाई का छीने ले रहा है, पिता पुत्र में झगड़ा चल रहा है। चारों तरफ देखें, ऐसा माहौल बन चुका है कि जो असहनीय हो गया है। कानून सच्चे अर्थों में तो उन लोगों के लिए है जो कानून का पालन करे। एक राष्ट्र को, एक देश को चलाने के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था है। अब जब मनुष्य के अंदर ये भावना आ जाए कि मैं अपने ढंग से ही चलूँगा, मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है, चाहे कुछ हो जाए, कितना भी इसके लिए हमें जोर लगाना पड़े, चाहे गोली चलानी पड़े, कुछ करना पड़े, तो ऐसे समय में कानून को जेब में डालकर घूमने वाले ऐसे लोग क्या समाज और राष्ट्र के दुश्मन नहीं है? इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। मित्रों, देवताओं की प्रवृत्ति, जैसा मनुष्य ही श्रेष्ठ मनुष्य है,
हम सब धरती पर आए हैं, हमें दूसरे को देने में आनंद आना चाहिए। तभी हम अपने को फिर से इस धरती पर, अपने भारत भूमि पर, इस आर्यावर्त पर फिर से हम अपने को सिद्ध कर सकते हैं। आने वाले समय में हमें अपने बच्चों को, अपने को, अपने पूरे समाज को, चारों तरफ के वातावरण को देने की प्रवृत्ति पर विचार करना चाहिए। इस तरह की भावना अपने आप उत्पन्न करनी चाहिए कि हमें दूसरे को देने में ही आनंद आना चाहिए। हम सब सजग होकर के सोचें तो एक दिन ये अवश्य आएगा। मित्रों, आज बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।